हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपन इश्यू ऑफ डिबेंचर के अंदर फर्स्ट वाला अपन ने लिया था। अगर प्राइस बेस पे अगर डिबेंचर अगर अपन इश्यू करते हैं तो अपन ने क्या एंट्री की थी, इसकी क्वेश्चन किए थे अपन ने, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। अब क्वेश्चन है, ये टॉपिक है आपके इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर अदर कंसिडरेशन। देखो, अगर मान लो कि आपने कोई एसेट्स खरीदी और उसके बदले में अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो या आप बैंक से लोन ले रहे हो और लोन लेने के बदले में डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो उसके अंदर ये टॉपिक आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इसका दिया हुआ है। इससे पहले मैं आपको एंट्री बता देता हूँ। अगर मान लो कि अपन एसेट्स परचेज करते हैं तो आप एंट्री क्या करते हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट, बदले में डिबेंचर दे रहे हो तो जो भी आपके परसेंट वाले हैं टू डिबेंचर। एंट्री आपकी ये हो जाए, शॉर्ट कर दी मैंने इसको, सीधा एसेट्स अकाउंट डेबिट। हाँ, अगर कोई लाइबिलिटी आ रही है साथ में, कभी कभार जैसे कोई पूरा बिजनेस खरीदते हैं तो एसेट्स है, एसेट्स के साथ लाइबिलिटी भी आ रही है तो लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट हो जाएगी, ध्यान रखना। और टू डिबेंचर, डिबेंचर 8 पार पे दे रहे हो तब तो सेम यही एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर रहे हो आप तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर प्रीमियम पर डिबेंचर इशू कर रहे हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम को अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक इसके अंदर बहुत बार क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ डिबेंचर गिवन नहीं होता। अभी नंबर ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर दिए कितने, हमने डिबेंचर दिए ये तो समझ में आ रहा है कि हमने कोई एक एसेट्स खरीदी उसके बदले में हम डिबेंचर दे रहे हैं, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। लेकिन कितने डिबेंचर दे रहे हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का आपके फॉर्मूला रहेगा, ये याद रखना, टोटल पेएबल अमाउंट, जितने पे करने हैं आपको एसेट्स के, अपॉन इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर की जो भी इश्यू प्राइस है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ डिबेंचर आपके आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 अपन ले रहे हैं। 16 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, विष्णु लिमिटेड है, परचेज ऑफ द बिजनेस ऑफ विपिन, विपिन के पूरे बिजनेस को खरीद रहा है। एसेट्स 12 लाख की आ रही है, लाइबिलिटी 1,92,000 की आ रही है। परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड बाई इशूइंग 7% डिबेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच। इसके परचेज कंसिडरेशन के अगेंस्ट में हम अगले को केस में पैसा नहीं दे रहे हैं बल्कि डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 7% 100 रुपीज़ वाली डिबेंचर इशू करके पेमेंट कर रहे हैं। आपको एंट्री पास करनी है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ विपिन लिमिटेड ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर इफ डिबेंचर आर इशू एट पार एट 5% प्रीमियम एट 4% डिस्काउंट। वापस एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछा है। आपने कुल मिला के एक एसेट्स यानी कि पूरा बिजनेस परचेज किया तो आप एंट्री करोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स का नाम नहीं दिया हुआ इसलिए मैं एसेट्स ही लिख रहा हूँ। आपने एसेट्स खरीदी 12 लाख रुपए की, इसके साथ लाइबिलिटी आ गई तो लाइबिलिटी को आप क्रेडिट करोगे टू लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी आपके 1,92,000 की होगी। इसके बदले में आप 7% डिबेंचर दे रहे हो तो टू 7% डिबेंचर, ठीक है। एंट्री आपकी है। लेकिन क्वेश्चन में समस्या यही है, एक तो नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दिया हुआ है। एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसको 3 तरीके से पूछ लिया। फर्स्ट, अगर आप डिबेंचर 8 पार पे इश्यू करते हो मतलब 100 रुपीज़ में, तो एंट्री में क्या चेंज आना है। अगर आप सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 85% प्रीमियम पे इश्यू करते हो मतलब 100 रुपीज़ का डिबेंचर 5 रुपीज़ प्रीमियम 105 रुपीज़ में इश्यू करते हो तो आपके क्या चेंजेज आना है। और अगर आप इसको थर्ड ऑप्शन एट 4% डिस्काउंट, 100 रुपीज़ का डिवेंचर 4 रुपीज़ डिस्काउंट 96 में अगर आप इश्यू करते हो तो आपके क्या चेंजेज आना है। यानी क्वेश्चन एक ही है,
इसके टाइप 3 हो गए। 8 पार पे अगर इशू करोगे तो क्या चेंज आएगा, 8 प्रीमियम पे और 8 डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो क्लियर है, 12 लाख की हमने एक एसेट्स खरीदी जिसके साथ हमारी लाइबिलिटी आ रही है 1,92,000 रुपये। अगर मान लो कि आप कोई कार परचेज कर रहे हो सेकेंड हैंड, आपने अगले ने बोला कि 5 लाख रुपए में कार दे रहा हूँ, तो 5 लाख रुपए तो कार के हो गए। अगले ने बोला 2 इंस्टॉलमेंट इसकी बाकी चल रही है, तो 2 इंस्टॉलमेंट 10-10 हज़ार रुपये की, 20 हज़ार रुपये की ड्यू चल रही है, तो वो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप उस टाइम आप अगले से क्लियर कर लो कि एसेट्स आप कितने में खरीद रहे हो, 5 लाख या 5,20,000 में। अगला बोल रहा 5 लाख रुपए में दे रहा हूँ, तो या तो आप 20,000 रुपये अगले को माइनस कर दो, ये 20,000 मैं पे करूँगा, ये मेरी लाइबिलिटी हुई। मेरी एसेट्स कितने की, 5 लाख की, लाइबिलिटी 20,000, तो आप कितने दोगे अगले को, पेमेंट अगले को कितने करोगे, 4,80,000। लेकिन एसेट्स आपकी कितनी परचेज मानी जाएगी, 5 लाख, ठीक है। ये सिस्टम यहाँ पे 12 लाख रुपए की हम कोई एसेट्स खरीद रहे हैं, इसके साथ लाइबिलिटी आ रही है, इस लाइबिलिटी का पेमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में तो आपकी एसेट्स कितनी है, 11,08,000 की हुई, ठीक है। तो 11,08,000 रुपये टोटल पेबल अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको 7% डिवेंचर दे रहे हैं 100 रुपये वाला, लेकिन कितने डिवेंचर दे रहे हैं ये हमें पता नहीं है। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर अगर आपको निकालना हो, नंबर ऑफ डिवेंचर, तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने का ये आपके सामने फॉर्मूला रहा। टोटल पेएबल अमाउंट, टोटल पेएबल अमाउंट आपकी कितनी है, टोटल पेएबल अमाउंट अगर अपन देखें 12 लाख में से 1,92,000 लाइबिलिटी हो गई, तो 10,08,000 टोटल पेएबल अमाउंट है। अपॉन इश्यू प्राइस ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर का इश्यू प्राइस कितना है, 8 पार पे इश्यू कर रहे हो तो 100 रुपये में इश्यू कर रहे हो, तो 10,080 डिवेंचर आपके आगे। अब इसको इससे इंटू कर दो, ठीक है। तो 10,080 इंटू 100 करोगे तो वही आपके कितने आगे, 10 लाख, ठीक है भाई। नंबर ऑफ डिवेंचर अपन ने निकाल लिए। इसी क्वेश्चन को अपन एट प्रीमियम पे करके देखते हैं। चेंज क्या होना, प्रीमियम क्रेडिट होनी है बस। आप करोगे एंट्री सर सेम ही होगी, एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स हमने 12 लाख रुपए की परचेज की, साथ में हमारी लाइबिलिटी आ गई, तो टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपकी कितने की आ गई, 1,92,000 की लाइबिलिटी आ गई। 7% डिवेंचर आप दे ही रहे हो, तो 7% डिवेंचर हो गए कितने के, 10,08,000 के, ठीक है। और प्रीमियम को क्रेडिट कर दो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम को आप क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी ये 10,08,000 क्यों लिखा मैंने, टू डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिवेंचर कितने का है, 100 रुपये का है, लेकिन यहाँ पे डिवेंचर हम नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने पड़ेंगे, कितने डिवेंचर हम दे रहे हैं। तो वही फॉर्मूला, टोटल पेएबल अमाउंट, टोटल पेएबल अमाउंट वही रहेगी 10,08,000, लेकिन इश्यू प्राइस चेंज हो गई। पहले 8 पार था, लेकिन अब की बार 8 प्रीमियम है, तो इश्यू प्राइस कितनी है डिवेंचर की, 105। तो 10,08,000, 10,08,000 में 105 से डिवाइड करोगे तो आपके 9,600 आ जाएंगे, ठीक है। कितने, 9,600 डिवेंचर अपन दे रहे हैं, इंटू करो 100 से, तो 9,60,000 रुपये आपके यहाँ पे आ गए। और प्रीमियम कितने रुपए हैं, 5 रुपये, इंटू कर लो तो आपके 48,000 रुपये आपकी क्या आ गई, प्रीमियम। अब आपकी टोटल करके देख लो, दोनों साइड में बराबर आ रहा है क्या, डेबिट में 12 लाख है, क्रेडिट में 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12 लाख, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर अपन डिस्काउंट पे इश्यू माने, इश्यू किस पे हो रहा है, 4% डिस्काउंट पे हो रहा है, तो आप एंट्री में क्या चेंजेस करोगे, आप करोगे सर एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स वही है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स कितने की, 12 लाख की है। लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दो टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपकी कितने की है, 1,92,000 की लाइबिलिटी होगी। और 7% डिवेंचर, डिस्काउंट डेबिट होगा भाई, डिस्काउंट अपन ने डेबिट जगह नहीं छोड़ी, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अमाउंट बाद में भरेंगे इसकी, टू लाइबिलिटी और टू
7% डिबेंचर, ठीक है। लाइबिलिटी आपको पता 1,92,000 की है, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इश्यू ऑफ डिबेंचर हमारे पास है नहीं, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे। वही टोटल पेएबल अमाउंट कितनी है, 10,08,000 डिवाइड बाई इश्यू प्राइस आपकी कितनी है, 96 है, तो 96 से डिवाइड कर दो तो ये आपके 10,500 आ जाएंगे, ठीक है। 10,500 आ गए। डिस्काउंट कितना है, 4 रुपये है, तो 10,500 को इंटू करोगे 4 रुपये से तो 42,000 रुपये आपके क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। और डिबेंचर कितने का, 100 रुपये का है, तो 10,500 इंटू 100 रुपये से इंटू करोगे तो 10,50,000 हो गया। टोटल करके देख लो, दोनों साइड में बराबर आ रही होगी, तो इधर 12,42,000 आ रहे हैं, इधर की टोटल करो 10 लाख 10 रे 11 लाख 11 लाख 90 11 लाख 40 11 लाख 42, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अदर कंसिडरेशन के टॉपिक के अंदर, यानी कि अगर अपन पैसों के लिए केवल और केवल प्राइस बेस के लिए अगर अपन डिबेंचर इशू नहीं करके अगर अदर एसेट्स खरीदने या बैंक से लोन लेने के बदले में डिबेंचर इशू करते हैं, तो ये है क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो अपन नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर लेंगे, जिसके अंदर बैंक से अपन लोन ले रहे हैं और लोन के बदले में डिबेंचर इशू कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि भी लोन लेते हैं तो कुछ ना कुछ अपन को मॉर्गेज रखना पड़ता है, तो मॉर्गेज में अपन डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। एक तो आपको एंट्री याद रखनी है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है इसलिए डेबिट हो गया, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, डिबेंचर खुद एक लाइबिलिटी है। नंबर ऑफ डिबेंचर अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं है तो ये फॉर्मूले से नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेंगे। यहाँ पे एंट्री के अंदर हल्का सा चेंज हो रहा है, प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो तो प्रीमियम क्रेडिट हो रही है, डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो तो डिस्काउंट डेबिट हो रहा है। प्रीमियम हमारे लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट है, डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट है, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूले से आपके सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही लेते हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।